तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी इतिहास के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पद्म नगर यानी कि पोर्ट सिटी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल वर्तमान गुजरात में स्थित है। यहाँ से खुदाई में गोड़ीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है, जो साबित करता है कि यह समुद्री व्यापार होता था यहाँ से। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों को सत्य ज्ञान का स्रोत माना था। नेक्स्ट है, बुद्धम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बोध गया। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित है और यहाँ सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह एवं रक्त ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने विद्रोहियों को कुचलने और सुल्तान की शक्ति बढ़ाने के लिए यह कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। इस सड़क ए आजम इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता था। यह सड़क चटगांव यानी बांग्लादेश से लाहौर और अमृतसर को जोड़ती थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय भी बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना एओएमयू ने की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर 69 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने केसरी और मराठा पत्रिकाएं भी शुरू की थी। नेक्स्ट है,
भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूलोस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध त्याग कर धर्म का मार्ग चुना। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विजय विजयालय। विजयालय विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य को फिर से जीवित किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और उन्हें 1236 से 1240 तक शासन किया था। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है जिसके तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहते हैं। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1931। इस समझौते के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ संभाली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंगापुर में। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आईएनए का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। चरक ने चरक संहिता की रचना की थी जिसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार में। यह किसानों पर थोपे गए 3 कटिया प्रथा नील की खेती के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब। आपने सादा जीवन और धार्मिक नियमों के पालन के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद। यह भारत का राज चिन्ह नेशनल एम्बलम पर भी अंकित है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष काली घाटी भारत पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1498। यह एक पुर्तगाली यात्री था जिसने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1942। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो दोस्तों ये थे कुछ एसएससी जीडी के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।